गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा हमारी इनिंग्स 11.3 कंप्लीट हो गई है, उसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, बट हमारी इनिंग्स 11.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं। तो उनको करने से पहले हम पहले इनिंग्स 11.2 की एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? तो आज हमने इनिंग्स 11.2 की रिवीजन करनी है, ठीक है? सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. There are Y students who volunteered to water the school garden. Y students है जिन्होंने स्कूल गार्डन को पानी देना है. The principal said that she wished she had 3 times as many volunteers. और जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो चाहती हैं कि उनके पास जो वॉलंटियर्स हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए. हाउ मैनी वॉलंटियर्स वुड द प्रिंसिपल लाइक टू हैव? प्रिंसिपल कितने वॉलंटियर्स चाहती हैं, ठीक है? तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें हमने कोई कैलकुलेशन करनी है. जो भी हमें वर्ड्स में लिखा गया है उसका लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? सो देखो मैंने लिखा टोटल स्टूडेंट्स Y, ये भी हमें गिवन था. वॉलंटियर्स द प्रिंसिपल वुड लाइक टू हैव. प्रिंसिपल कितने वॉलंटियर्स चाहती हैं? 3 टाइम्स. जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे वो 3 टाइम्स चाहती हैं. 3 टाइम्स का मतलब होता है कि हमने इसको, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उसको हमने 3 से क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई, ठीक है? 3 इंटू वाई 3y आ गया. इतना अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? अगर वो बोलते 3 मोर में हमने क्या करना था? +3 करना था. अगर लेस बोलते तो हमने इसमें से 3 माइनस करना था. ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है, ओके? अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4. लीना इज 4 years यंगर देन जया नाउ. लीना जो है वो जया से 4 years यंगर है. यंगर मीन्स छोटी है. जब ऐसे कंपैरिजन आता है तो हम पहले पीछे जो लिखा होता है ना उसको लेते हैं. पीछे किसका नाम लिखा है? जया का. इसलिए मैंने लिखा लेट जयास एज इज इक्वल टू x. हमने उसकी एज को ले लिया x. अब जो लीना की एज है वो 4 years यंगर है. इट मीन्स यंगर में हम माइनस करते हैं और एल्डर में हम प्लस करते हैं. बड़ी होगी तो प्लस करेंगे, छोटी होगी तो माइनस. x माइनस 4. यहाँ तक हमारी फर्स्ट लाइन कवर हो गई, ठीक? देन फ्रेम एन एक्सप्रेशन फॉर देयर एजेस आफ्टर 10 years. 10 ईयर के बाद उनकी एज के लिए हमने एक्सप्रेशन बनाना है. आफ्टर 10 years जयास एज, दोनों के लिए पूछा है. 10 साल के बाद आफ्टर में क्या होता है? प्लस. ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, इसलिए मैंने लिखा x + 10. अब आफ्टर 10 years लीनास एज, 10 ईयर के बाद, इट मीन्स जो लीना की एज है x - 4, उसमें आपने क्या कर देना है? 10 प्लस. देन x, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 - 4 6 और साइन बड़े नंबर का x + 6 इज योर आंसर. x + 10 years आ गई आपके पास जयास एज और x + 6 आ गई आपके पास लीना की एज, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया हुआ 6. अनवर हैज़ P पेंसिल्स. अनवर के पास P पेंसिल्स हैं. बेटा जो बुक में लिखा हुआ है ना वही मैंने लिखा दिया. अनवर हैज़ पेंसिल्स इज इक्वल टू P. ही वॉन्ट्स टू put these into boxes that hold 15 pencils each. हम आपको बताते हैं कि each का मतलब क्या होता है? 1 मीन्स कि वो एक बॉक्स में 15 पेंसिल्स रखना चाहता है अनवर. पेंसिल्स इन 1 बॉक्स 15. He has used X boxes. और उसने कितने बॉक्सेस यूज किए हैं? X मीन्स कि उसने X बॉक्सेस में पेंसिल्स को रखा है. पेंसिल्स इन X बॉक्सेस, एक बॉक्स में उसने 15 रखी तो x में कितनी होंगी? हम मल्टीप्लाई करते हैं. 15 × x 15x, ठीक है? एंड देयर आर स्टिल 3 पेंसिल्स लेफ्ट. इतनी पेंसिल्स तो उसने बॉक्सेस में रख दी, बट फिर भी उसके पास 3 पेंसिल्स बच गई. देखो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, जो बुक में था वो मैं करती गई, ठीक? देन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स ही हैज़. उसके पास टोटल पेंसिल्स कितनी है? तो ये वाली पेंसिल्स तो उसने बॉक्सेस में रख दी और इतनी उसके पास बच गई. तो इट मीन्स टोटल पेंसिल्स कितनी हुई? 15x + 3. आंसर आ गया आपका. कुछ भी नहीं करना है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है?
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Change the following statements involving algebraic expression to statements in ordinary language. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें पहले से एक्सप्रेशन बना हुआ है, हमें उसको लैंग्वेज में लिखना है. जैसे कि इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन जो किए हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. मैंने उसमें उसका डी पार्ट लिया है. रोहित स्कोर्ड M मार्क्स इन अ मैथ्स टेस्ट. रोहित एक बच्चा है, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? M. मैंने लिख दिया रोहित मार्क्स M आपको समझाने के लिए. रिया स्कोर्ड 2M-1. रिया के मार्क्स कितने हैं? 2M-1. और अब हमने इसके लिए इसको अपने सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है. तो मैंने आपको कैसे लिखवाया है, अपने सभी ने अपनी नोटबुक्स पे लिखा भी हुआ है. मार्क्स ऑफ रिया इन मैथ्स टेस्ट, यहाँ से उठाएंगे हम 2M-1, इसको लिखेंगे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में. मार्क्स ऑफ रिया इन मैथ्स टेस्ट इज 1 लेस, क्योंकि 1 माइनस हुआ है तो माइनस को हम क्या बोलते हैं? लेस. अगर प्लस हुआ होता तो हम बोलते मोर. इज 1 लेस देन ट्वाइस द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित. और 2M है, M का ही डबल है, तो इसलिए ये क्या होगा? डबल को हम क्या बोलते हैं? ट्वाइस. ठीक है. सो अब आपने बेटा इस इनिंग्स की 11.2 की अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. ओके देन बाय बच्चे, टेक केयर.